हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इट अप। सो प्रीवियस वीडियो में हमने लास्ट क्वेश्चन 23 किया था, एक्सरसाइज 3A का। पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 में मैं सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो 24th क्वेश्चन करेंगे हम। इसमें हमें मैट्रिक्स दी हुई है एंड फाइंड बोला है एक्स वाई जेड डब्ल्यू। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये स्टेटमेंट दिया, स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 4। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। 3y माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 7। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इससे हमारे y की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। 3x की जगह 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 3 3 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 9 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 7। माइनस माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू आ गया 7। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इससे हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। 2x की जगह 3 प्लस z इज इक्वल टू 4। 2 3 या 6 प्लस z इज इक्वल टू 4। z इज इक्वल टू 4 माइनस 6। z इज इक्वल टू माइनस 2। हमारे पास z की वैल्यू आ गई माइनस 2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ये 3y की जगह आएगा 7 माइनस w इज इक्वल टू 7। 3 7 ज़ा 21 माइनस w इज इक्वल टू 7। माइनस w इज इक्वल टू 7 माइनस 21 माइनस w इज इक्वल टू माइनस 14। सो माइनस माइनस कैंसिल, तो w की वैल्यू आ गई हमारे पास 14। सो हमारे पास x की वैल्यू थी 3, y की वैल्यू है 7, z की वैल्यू आई है माइनस 2, w है 14। हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24B की हमें मैट्रिक्स दी है और फाइंड का a और b। सो ये हमें स्टेटमेंट दी है a प्लस 4 इज इक्वल टू 2a प्लस 2। अब 2a माइनस a इज इक्वल टू 4 माइनस 2। 2a माइनस a इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2। हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2। अब 3b इज इक्वल टू b प्लस 2। 3b माइनस b इज इक्वल टू 2। 3b माइनस b 2b इज इक्वल टू 2। b इज इक्वल टू 2 डिवाइड 2। b की वैल्यू आ गई 1। ये हो गया हमारा आंसर। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1। आंसर इक्वेशन की हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है और इसमें हमें फाइंड करने को बोला है x, y, a एंड b। सो अब 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। ये हमारी हो गई 6 इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। मैंने x वाले टर्म्स, x y वाले टर्म्स अलग लिख लिए हैं और a b वाली टर्म्स अलग लिख लूँगी। a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2। ये हमारी थर्ड इक्वेशन।
3a प्लस 4b इज़ इक्वल टू 29। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, ये x जो है x y ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं और इनके साथ जो वैल्यू दी है ना, ये 4 3 2 1, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स। अब जैसे मैंने x को सेम करना है तो हमने क्या करना है कि x का साथ जो कांस्टेंट है सेकंड वाले वैल्यू सेकंड इक्वेशन में जो x के साथ कांस्टेंट है वो हमने फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और जो फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ जो कांस्टेंट है 2, इसको हमने सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। लाइक मल्टीप्लाई 1 इसका 1 विद इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई 2 विद इक्वेशन सेकंड। अब जब मैं 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो सेम आ जाएगी, 1 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 3y इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1। अब 2 को जब करूँगी 2 इंटू 1x 2x प्लस 2 इंटू 4 8y इज इक्वल टू 2 6 12। अब यहाँ पर जब अगर पॉजिटिव साइन है तो ये माइनस का होगा, यहाँ प्लस का है तो ये माइनस, ये प्लस का है तो ये भी माइनस। अब प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल। अब y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस 3y माइनस 8y माइनस 11y इज इक्वल टू माइनस 11। माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 11 बाई 11, तो y इज इक्वल टू आ गया 1। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। y इन इक्वेशन 1। अब 2x माइनस 3 y की जगह 1 इज इक्वल टू 1। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 3, x इज इक्वल टू 4 बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। अब x y की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से हम a और b की निकालेंगे। इसमें भी हमने अप्लाई कर लेना है एलिमिनेशन मेथड। अब इस वाले का 3 जो है इसके साथ फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका जो कांस्टेंट है a के साथ 1 वो इस इक्वेशन के साथ हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3 विद इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई 1 विद इक्वेशन 4। जब 3 के साथ करेंगे 3a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 6। जब 1 के साथ करेंगे 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 29। प्लस का साइन था माइनस, प्लस का साइन है माइनस, प्लस का साइन है माइनस, प्लस 3a माइनस 3a कैंसिल, माइनस 3b माइनस 4b माइनस 7b इज इक्वल टू 5। माइनस 6 माइनस 29 प्लस हो जाएंगे, मीन्स आगे 35 माइनस 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 कैंसिल, b इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 7 कैंसिल होके 5, b इज इक्वल टू 5। अब पुट द वैल्यू ऑफ b, दोनों में से किसी में भी पुट कर लो, मैंने थर्ड में पुट कर दी इन इक्वेशन 3। a माइनस b की वैल्यू 5 इज इक्वल टू माइनस 2, a इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 5, a इज इक्वल टू प्लस 3।
तो हमारे पास क्या क्या आ गया, x आ गया 2, y इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 5, a इज़ इक्वल टू 3। ये हमारा हो गया आंसर। 26 क्वेश्चन में उन्होंने हमें फाइंड बोला a एंड b, a प्लस बी इज़ इक्वल टू 6, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और ए बी इज़ इक्वल टू 8 दिया। इसमें से हमने b की वैल्यू निकाल दी, हमारे पास आ गया 8/8। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, a प्लस b कितना है, b की जगह क्या आएगा 8/a इज़ इक्वल टू 6। अब a स्क्वायर प्लस 8 डिवाइडेड बाय a इज़ इक्वल टू 6, ये हमने एलसीएम ले लिया। अब ये इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 8 इज़ इक्वल टू 6a, और a स्क्वायर प्लस माइनस 6a इधर के माइनस हो जाएगा, प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गई हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कोई दो वैल्यूज ऐसी चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आए और प्लस माइनस करने पर 6 आए, दैट इज़ -6 आए। ये आ गई हमारे पास a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a इज़ इक्वल टू प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर, a कॉमन आ गया, a माइनस 4 माइनस 2 कॉमन आ गया, a माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। सो a माइनस 4 और a माइनस 2, a इज़ इक्वल टू 4 और a इज़ इक्वल टू 2। हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब जब हमारे पास a इज़ इक्वल टू 4 आया और a इज़ इक्वल टू 2 आया, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, ये वाली में। सो b इज़ इक्वल टू 8, जब a की वैल्यू 4 थी तो 2 आया, मतलब a इज़ इक्वल टू 4 और b इज़ इक्वल टू 2। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, ये वाली में। b इज़ इक्वल टू 8/2, 4, b इज़ इक्वल टू 4 और a इज़ इक्वल टू 2। ये हमारे पास दो आंसर, एक ये और एक ये। सो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है 26। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन में हमें फाइंड करने को कहा है x एंड y इफ़ x प्लस 1 10, ये हमें मैट्रिक्स दिया, तो सॉल्व करते हैं। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, x प्लस 10 इज़ इक्वल टू 3x प्लस 4, 3x माइनस x इज़ इक्वल टू 10 माइनस 4, 3x माइनस x 2x इज़ इक्वल टू 10 माइनस 4 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्या स्टेप हुआ है, x इज़ इक्वल टू 6/2, 2/3, ठीक है। उसके बाद y स्क्वायर प्लस 2y इज़ इक्वल टू 3 दिया, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी ऐसे करेंगे, दो वैल्यूज़ ऐसे देखेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 1 आए और प्लस माइनस करने पे 2 आए, दैट इज़ 3 इंटू 1 3 एंड प्लस 3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू प्लस 2। सो वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 3y सॉरी माइनस y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। y कॉमन आ गया, y प्लस 3 माइनस 1 y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। y प्लस 3 और y माइनस 1, अगर हमारी ये ब्रैकेट में सेम बन जाती है इक्वेशन स्टेटमेंट, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी सही है। ये जो दो टर्म्स लिए ये हमारी सही होती है। तो y इज़ इक्वल टू -3 और y इज़ इक्वल टू 1, जब भी ऐसे में माइनस आए तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं और हम पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं। सो हमारे पास कितनी वैल्यू है, y इज़ इक्वल टू 1 और x इज़ इक्वल टू 3। ये हमारा हो गया आंसर।
28 उन्होंने बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वल, x और y की ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी जो a और b जो है वो इक्वल हो जाएंगी। तो हम फाइंड करते हैं। सो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3, 2x माइनस x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 2x माइनस x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब वाई स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू 3y। अब वाई स्क्वेयर माइनस 3y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक। कोई ऐसी दो वैल्यू जो मल्टीप्लाई करने पर 2y और प्लस माइनस करने पर माइनस 3y, ये हो गई। सो वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। y कॉमन, y माइनस 2 माइनस 1 y माइनस 2, y माइनस 2 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू 2 आ गई और 1 आ गई। अब हम इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि वाई स्क्वायर की वैल्यू ऐसी कौन सी आएगी y की वैल्यू कि ये दोनों सेटिस्फाई कर दे, a इज इक्वल टू b हो जाए। तो वाई स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6, वाई स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब दो फिर से ये क्वाड्रेटिक बन गई। सो मल्टीप्लाई करने पर 6i और प्लस माइनस करने पर 2i, 3 इंटू 2 6 प्लस माइनस करने पर 5i, माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 5। सेटिस्फाई कर गई। वाई स्क्वेयर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। y कॉमन, y माइनस 3 माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y माइनस 3 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 और 2। अब y की वैल्यू 2 आ रही है। सो इसका मतलब सिंस बोथ द इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन, एक तो इक्वेशन बनी थी हमारे पास ये वाली वाई स्क्वेयर माइनस 3y प्लस 2, ये वाली इक्वेशन, एंड एक इक्वेशन हमारे पास बनी थी ये वाली वाई स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आर सेटिस्फाइड। दोनों सेटिस्फाइड करिए साइमल्टेनियसली। सो वी हैव y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 इसमें भी आई है इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर और इस इक्वेशन सॉल्व करने पर भी आई। तो मतलब x और y पे जो वैल्यूज़ हैं और x की वैल्यू भी 2 आई है। सो ये सेटिस्फाई कर रही है a इज इक्वल टू b पे। तो ये वाली लाइन ज़रूर लिख के आना पेपर में जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए। तो ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 दिया हमें, ये स्टेटमेंट दिया और बोला फाइंड एक्स वाई जेड डब्ल्यू। जेड की वैल्यू सामने दिख रही है 4, डब्ल्यू की वैल्यू भी हमें सामने दिख रही है 5, एक्स माइनस वाई माइनस 1 फर्स्ट इक्वेशन, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें भी कौन सा मेथड लगेगा, एलिमिनेशन मेथड। सो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ का कांस्टेंट जो है इसके साथ मल्टीप्लाई 2 विद इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई
1 with equation 2. 2x minus 2y is equal to -2. जब 1 के साथ करेंगे 2x minus y is equal to 0. अब यहाँ प्लस का था, ये माइनस का है तो ये प्लस, ये प्लस का है तो ये माइनस, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, -2y प्लस y माइनस y इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 2. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. x माइनस y की जगह 2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 2, x इज इक्वल टू 1. सो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2. ये हमारा हो गया आंसर. नेक्स्ट 30 क्वेश्चन में उन्होंने हमें स्टेटमेंट दे रखी है और बोला x निकालना है और हमें ऑप्शन दे रखे हैं. ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं पेपर में, सो फिर भी मैं आपसे करवा रही हूँ. ये क्वेश्चन करवा रही हूँ 30 लास्ट में है, बाकी सारे सेम है. और ये जो उन्होंने MCQs में पूछे हुए ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है. यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है. इससे सबसे पहले जिसने मेरी सबसे फर्स्ट वीडियो नहीं देखी मैट्रिक्स की बेसिक्स की, सबसे पहले वो जाके देख ले ताकि उसको सब कुछ क्लियर हो जाए, सो दैट कि आप इसको बहुत ईजीली क्लियर कर पाएंगे. बाकी 30 क्वेश्चन जो है ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2y इज इक्वल टू 4. अब इसमें से y की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइड 2, y इज इक्वल टू कितना आ गया 2. पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 2 और इन इक्वेशन 1. x प्लस वाई की जगह 2 इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 5. हमारे पास हो गया आंसर सी ऑप्शन. ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था. हमारे एक्सरसाइज 3A के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं. बस ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है ये आप खुद कर लीजिएगा. अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3B. ये भी पार्ट 1 पार्ट 2 में आएगी और इसके भी मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी. और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्निंग इट अप, सो दैट कि आपको मेरी सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें. थैंक यू.